हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस वेबिनार में विद विजय विरोधिया ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत लंबे समय के बाद मैं आपको सेमिनार में इस तरीके से इनवाइट किया और आप सब लोगों को मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बोला था कि भी 10 तारीख को 10 बजे हम लोग मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज के टॉपिक बताऊंगा। जैसा आपको पता है कि एक बार 26 अप्रैल को मैंने एक वेबिनार किया था पहला, उसमें बहुत प्यार मिला और आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगले संडे को बहुत कन्फ्यूज़न में था मैं कि भी ये कंटिन्यू करें या ना करें। तो 15 मिनट के लिए मैं आपके बीच में एक वेबिनार के रूप में आया था, वो भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं सर, मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, सेमिनार जैसी फीलिंग आनी चाहिए, उसी तरीके से आप करो, कम से कम 15 दिन में तो एक बार ज़रूर करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके बीच में मैं हूँ। आज मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपके कुछ साथी अभी तक नहीं आए तो उनको तुरंत जल्दी मैसेज कर दें, और नए लोगों को से भी आप कॉल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तब तक मैं आपको टॉपिक्स बताऊं ताकि वो भी ऑनलाइन आ जाएं और इस लाइव वेबिनार का आनंद लें। अनकट अनएडिटेड ये लाइव आपके बीच में रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज टॉपिक बता देता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, आप सब लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ हैं, खुश हैं और ऑनलाइन सीख रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं और समय के अनुसार अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि चेंज ही हमारे सिस्टम की जान है, क्योंकि चेंज के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में बना रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक ये आपका YouTube चैनल विजय विरोधिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। एनीवे, आज के वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तैयार हैं आप सभी लोग? यस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टुडेज टॉपिक एंड दैट इज हियर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, जैसा कि सेमिनार में देते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन नए साथी भी हमारे बीच में हैं, नए साथी भी। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा विद कॉमन थिंग्स। आज मैं कॉमन चीज़ों से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आप लोग रिलेट कर सकें, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच का आदमी हूँ। फिर बेसिक थिंग ऑफ आरसीएम की बेसिक चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि नए लोगों को भी फ़ायदा हो सके और जो सीनियर साथी हैं उनको ये फ़ायदा हो सके कि नए लोगों को किस तरीके से अपने को बात करनी चाहिए, तो नए लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा, यानी कि मैं आपके बीच में सक्सेस का फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिस फॉर्मूले के माध्यम से मैं सफल हुआ, आदरणीय वत्स जी, मुकेश कोठारी जी, हम लोग सफल हुए। वो क्या फॉर्मूला है वो आपको बताने वाला हूं। एंड आरसीएम इज ए चेंज। आरसीएम क्या है? ये एक बदलाव है। उस बदलाव के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा और बदलाव माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। वो क्या है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद विजन ऑफ आरसीएम, इस पे हम चर्चा करेंगे। अमीरी क्या है और आप अमीर कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। आरसीएम जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। आज मैं बोर्ड के आगे आपके अड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बोर्ड को आज मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस पे मैंने अपनी सुविधा के लिए टॉपिक्स लिखे हैं, इसलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं पॉइंट्स पे ही रहूं और बहुत ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए अमीरी क्या है और ये आप अमीर कैसे बने। आरसीएम जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता, ये भी आज मैं बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपकी खूबसूरत मंजिल। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। आओ शुरुआत करते हैं। आई थिंक बहुत साथी हमारे बीच में आ चुके हुए हैं और आपने भी जिनको रिमाइंड कराना था कर दिया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय विरोधिया है। मैं विजय विरोधिया मैं ही हूँ। और 8 फरवरी सन 2001 को इस कॉन्सेप्ट में आया था। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, जींद का रहने वाला हूँ। एट प्रेजेंट एनसीआर दिल्ली में मैं रहता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग हैं वैसा ही मैं हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में ही आरसिम में आ गया था, नहीं, आरसिम से पहले मैं भी आप ही की तरह कुछ ना कुछ करता था, जैसे आप कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे सामने यहाँ किसान भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, लॉयर भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, हर तरह के लोग जो हैं हमारे इस सिस्टम में हैं, और मैं भी आप ही के बीच का एक व्यक्ति हूं। तो इसका मतलब पहली लेसन ये मिलता है कि हर तरह के काम करने वाले लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं, और हर व्यक्ति को आरसिम की ज़रूरत है। मुझे भी थी, लेकिन लगता नहीं है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्यों नहीं लगता। क्योंकि जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया उससे पहले मैं बच्चों को कराटे सिखाता था, और एक कराटे का कंप्यूटर का सेंटर था मेरा। तो सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाता, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाता था। जैसे आप अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक ठाक इनकम होती थी मेरी, और जो ठीक ठाक इनकम होती थी तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय आदमी रिलैक्स मोड में होता है और कोई नई चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। दैट इज़ द नॉर्मल फिनोमिना ऑफ एवरी पर्सन। एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जब भी आपको बताता हूँ, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल की आज बात करूँगा। उसमें अपवाद हो सकता है कुछ लोग, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वो सुनने की कोशिश ही नहीं करते। और यही कारण है कि जब आप इस बिज़नेस को लेके लोगों के बीच में जाते हैं, अब मैं सीनियर साथियों को बताना चाहता हूँ, जब हम लेके जाते हैं तो हमें मैक्सिमम रिजेक्शन मिलते हैं, या मैक्सिमम लोग हमें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश में भी एक कहावत सुनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, गुड लाइफ इज़ द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। यस, अच्छी ज़िंदगी भाई साहब बढ़िया ज़िंदगी की दुश्मन होती है, और ये बात सच है। क्योंकि जिनकी अच्छी ज़िंदगी होती है वो बढ़िया ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाते। चैलेंज, और अगेन आई एम टेलिंग टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल केस इज़ एवरीवेयर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरा भी ठीक ठाक चल रहा था जैसे आपने किया। मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था विद कॉमन थिंग। कॉमन थिंग क्या है आप में और मेरे में? मैंने पढ़ाई की, आपने भी पढ़ाई की, मैंने संघर्ष किया, आपने भी संघर्ष किया। मैंने नौकरी की तलाश की, आपने भी नौकरी की तलाश की। कुछ लोगों को मिल गई सरकारी नौकरी, वो आज सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को नहीं मिली, उन्होंने प्राइवेट में कोशिश की, मैंने भी प्राइवेट में कोशिश की, मैं उनके बीच में से था। प्राइवेट भी आसानी से नहीं मिलती, आप सब लोगों को पता है। बहुत से लोगों को मिल गई, वो आज प्राइवेट जॉब में है, जो आपके सामने है। आप में से बहुत से लोग प्राइवेट जॉब में होंगे, मेरे को नहीं मिली। फिर जब नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट भी नहीं मिलती, तब आदमी अपना कोई काम करता है। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे सामने। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं परसेंटेज ऑफ पीपल जो है ना वो बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस इज एवरीवेयर। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल यही करते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल क्या करते हैं, फिर नौकरी की तलाश करने के बाद फिर जब नहीं मिलती तो कोई अपना काम धंधा शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हिज फैमिली पॉकेट। यानी कि उनके परिवार की जो बैकग्राउंड है उसी के हिसाब से वो अपना काम धंधा शुरू करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री लगा लेगा, कोई शॉपिंग मॉल खोल लेगा, कोई थिएटर खोल लेगा, कोई पेट्रोल पंप खोल लेगा। उतना पैसा नहीं है तो कोई दुकान खोल लेगा, कोई बहुत बड़ा शोरूम खोल लेगा। वो भी नहीं होता तो कोई टैक्सी बना लेगा, कोई ऑटो बना लेगा, कोई रिक्शा बना लेगा, कोई रेहड़ी लगा लेगा। डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके पास कितना पूंजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे हर तरह के लोग हमारे सामने हैं, और हर तरह के लोगों के लिए ये बिज़नेस ज़रूरी है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसे किया। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो मैंने खोली नहीं, लेकिन मैंने कंप्यूटर का नॉलेज था, कराटे का नॉलेज था, तो मैंने कराटे का एक सेंटर खोला और कंप्यूटर का एक सेंटर खोला, और उसमें मैं व्यस्त हो गया। और माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल भर में मैंने अच्छा जमा दिया वो, और बढ़िया इनकम होने लगी। लगभग 6 से लेके 12-15 हज़ार के आसपास की इनकम थी, और उस ज़माने में ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। ये सन 2000 की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में 12,000 बहुत अच्छे होते थे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आरसिम की। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं जानता हूँ कि हम इंसानों को जब तक किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं होती ना, वो चीज़ हमारे लिए फालतू बेकार और बकवास होती है। और जानकारी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करता था। तो हुआ क्या माय डियर फ्रेंड्स, एक दोस्त का कॉल आया मेरे पास, उसने कहा भाई एक बिज़नेस करोगे, बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैंने कहा नहीं करूँगा, मैंने एकदम तुरंत मना कर दिया, जैसा हर आदमी करता है। आप भी करते हो, मैंने भी किया था, कोई नई बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन थिंग। मैंने बोला था ना, मेरा कॉमन चीज़ों पर बात करता हूँ। तो कॉमन चीज़ ये है, मैंने भी मना कर दिया। क्यों?
क्योंकि भाई बिजनेस में तो पैसा लगता है और मेरे पास तो पैसा नहीं था, जो पैसा था वो कंप्यूटर में लगा दिया, बल्कि कर्ज लेके लगाया और एक पार्टनर भी ढूंढा। तो मैंने उसको कहा भाई आई हैव नो मनी। मैं बीच बीच में टाइम भी देखता रहूँगा ताकि आपका टाइम का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा टाइम होने लगा तो हम एक आध टॉपिक को स्किप कर देंगे अगले वेबिनार के लिए। एनीवे, आज हम वेबिनार में हैं आपके साथ और माय डियर फ्रेंड्स, मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फिर आपको बता दूं कि आपको सीट तो मिल गई होगी। मैंने भी अपना ये बुक कमरा बंद करके ये इस वेन्यू में आराम से हूँ। यहाँ डोंट डिस्टर्ब का मैंने बोर्ड लगा दिया। आप भी इसी तरीके से डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के चुपचाप बैठ जाइए या छत पे चले जाइए ध्यान से। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। एनीवे, अब आगे हम बढ़ते हैं। मैं कहाँ पे था ये नॉन एडिटेड लाइव वेबिनार है, इसलिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो मैं कहा था मैंने आपको बताया था कि अभी हाँ यस, मेरे को प्लान दिखाने के लिए एक आदमी आया और उसने, मेरे एक दोस्त थे, उसने मुझे कहा बिज़नेस के लिए ऑफ़र किया। मैंने मना कर दिया तुरंत कि नहीं, बिज़नेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिज़नेस में तो पैसा लगता है, पैसा तो मैं पहले ही कर्जदार हूँ। तो फिर मैंने मना कर दिया। उनका नहीं चिंता मत करो, आप गलत समझ रहे हो, इस बिज़नेस में कोई पैसा नहीं लगेगा। वाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं बड़ा हैरान हुआ बिकॉज बिजनेस में तो पैसा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, ही इज टॉकिंग अबाउट द आरसीएम बिजनेस। ये आरसीएम बिजनेस के बारे में बात कर रहा था और आप जानते हैं आरसीएम बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता। और पिछले वेबिनार में मैंने बताया था जहां नुकसान की कोई संभावना ना हो, फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बड़ा हैरान हुआ, पैसा नहीं लगता। तो मैं एक बार तो तैयार हुआ पर मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पैसा नहीं लगेगा, समय तो लगेगा पर आई हैव नो टाइम। सुबह से लेके शाम तक तो मैं बिजी रहता हूँ और हर आदमी के सामने ये बहाना है, मेरे सामने भी था क्योंकि मैं भी एक कॉमन पीपल था आप ही की तरह। तो मैंने कहा भाई समय नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा नहीं, 8 बजे के बाद थोड़ा सा टाइम दे दो और संडे का दिन तो आपका फ्री होता है, इतना भी टाइम दे दोगे तो चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा, इतने से, यानी कि पार्ट टाइम भी कर सकते हैं? यस। तो मैंने फिर कहा भाई बहुत अच्छी बात है, बिना पैसे लगाए पार्ट टाइम अगर होगा तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने फिर मना कर दिया माय डियर फ्रेंड। जैसे बहुत से लोग बहाने बनाते हैं, मैंने भी कहा भाई बिना पैसे लगाए होगा, नया कुछ नहीं है, ये सॉरी पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई सीखना तो पड़ेगा। कंप्यूटर मैंने सालों लगा के सीखा, कराटे मैंने सालों लगा के सीखा, तो इसको भी सीखने में तो टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ नया कुछ नहीं है, जो आप ऑलरेडी करते हो वही यहाँ करना पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ द ट्रू थिंग। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ वो आप सब लोग ही करते हैं। क्या? खरीदारी मैं भी करता हूँ, खरीदारी आप भी करते हैं, नाता मैं भी हूँ, नाते आप भी हैं, कपड़े मैं भी पहनता हूँ, कपड़े आप भी पहनते हैं। तो इसमें कुछ नया काम नहीं करना, सिर्फ खरीदारी करनी है और अगर अच्छा लगे तो तारीफ़ करनी है। हर आदमी ये करता है। तो एनीवे, यही चीज़ मुझे बताई तो मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ इस चीज़ के कि बिना पैसे लगाए पार्ट टाइम, नया कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने पूछा मजाक में कि एक बात बताओ, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बिना पैसे लगाए पार्ट टाइम नया कुछ भी नहीं है, तो कुछ आने की संभावना है या नहीं है? तो उन्होंने कहा स्काई इज़ द लिमिट, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आएगा। और दैट इज़ द ट्रू थिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सच है कि यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना इस बिज़नेस में मिल सकता है। आप तो आज जानते हैं हमारी लाइफ को, मुकेश कोठारी जी की लाइफ को, सुरेंद्र बस जी की लाइफ को, तो ये कैसे हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बिना पैसे लगाए पार्ट टाइम, नया कुछ भी नहीं है और इनकम और सपने इतने पूरे हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ सोच के मैं इस बिज़नेस को देखने के लिए चला गया और मुझे जो प्लान दिखाया गया माय डियर फ्रेंड्स, वो प्लान आप ही की तरह जैसे आपको दिखाया गया। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बता देता हूँ, वही जो बताते हैं मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक मिडल मैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया जाता है। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ ये, आप लोगों को पिछली बार भी मैंने बताया था। मिडल मैन के माध्यम से जब प्रोडक्ट आता है तो इसको बोला जाता है WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। डायरेक्ट दिया जाता है तो इसको बोला जाता है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यानी कि ये गलत है, ये सही है। पहली बार में तो लगा कि भाई वाह जी वाह, बाप का राज है, ये सही, ये गलत, आप सही। मतलब आप करो तो चमत्कार, हम करें तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो WCM वो वहाँ से खरीदारी जो दुनिया करती है वो तो गलत, और ये डायरेक्ट करते हैं तो ये सही।
तो कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये मिडिल मैन वाले लोग डुप्लीकेट करके आपको सप्लाई करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बताया मिडिल मैन में 50% पैसा हमारी मेहनत की कमाई का जाता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये पैसा आपके पास वापस आ जाएगा और ओरिजिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसीएम बिजनेस। लेकिन जब ये चीज़ मुझे बताई गई, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। और ज्वाइन करने का जो कारण था वो यही था क्योंकि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं एक चीज़ जानता हूँ, इस दुनिया में जब तक हमें किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं होती वो चीज़ हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास होती है। और जानकारी के लिए तैयार होना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं तैयार हुआ। और हम इंसानों के लिए एक बात सच है जो आप भी जानते हैं कि हम इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एक साथ कभी भी समझ में नहीं आती, धीरे धीरे आती हैं। और दूसरी चीज़ और है हम इंसानों के लिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक है, सबको पता है मैं अपने सेमिनार्स में बोलता आया हूँ और आज सेमिनार ही ले रहे हैं हम वेबिनार के रूप में। अगर इन माइक को मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं, नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। साइंस बोलती है कि ये नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है, हर भारी वस्तु ज़मीन की तरफ ही जाती है। लेकिन भाई साहब, हजारों टन वजन आसमान में लेके चला जाता है हवाई जहाज़, उसमें भी तो वजन होता है, वो ऊपर कैसे चला जाता है? सिस्टम। पानी कभी भी देख लो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, लेकिन उसी पानी में भी अगर सिस्टम लगा दिया जाए तो वो भी नीचे से सैकड़ों मंजिल ऊपर ले जाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ख़रीदारी करने के बारे में भी मैं यही बोलता हूँ सर, हमेशा बोलता हूँ कि ख़रीदारी करने से पैसा आता नहीं है, जाता है। दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन इसी ख़रीदारी में अगर आरसीएम का सिस्टम लगा दिया जाए तो पैसा आता भी है। ये चीज़ सच है। आज मैं कहता हूँ, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता था, पर मैंने कर लिया इसको ज्वाइन। मैंने कहा चलो देखते हैं, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कर लिया मन मरे हुए मन से कर लिया। और उसके बाद मैंने कुछ लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। बहुत लोगों ने मना किया, कुछ लोग मेरे साथ भी आए, कुछ लोग मेरे साथ नहीं आए। बहुत बार तो ऐसे लगा स्टार्टिंग में जैसे मुझे छोड़ देना चाहिए, कोई मानता ही नहीं। लेकिन अब मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ दोस्त। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सक्सेस फॉर्मूला कि जब मेरे को ये बताया गया और जब कई बार मेरे को गुस्सा लगता था कि यार लोगों को बताना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, ऐसे कैसे होगा, लोग तो मानते ही नहीं हैं। तो मेरे अपलाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। एक सिद्धांत काम करता है, सक्सेस फॉर्मूला, और वो क्या है? लॉ ऑफ एवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, ये सफलता का फॉर्मूला हर सफल व्यक्ति को पता है, हर बिजनेसमैन जानता है, हर दुकानदार जानता है। यही कारण है कि वो दुकान पे हज़ारों ग्राहकों को अपील करता है, उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाता है। लेकिन उसको पता है कि हर ग्राहक सामान नहीं लेगा, एवरेज में ही रिजल्ट आते हैं। बाहर बैठा पटरी पे एक छोटा सा बिजनेसमैन, रेहड़ी वाला भी सक्सेसफुल मूल्य को जानता है, वो भी आवाज़ लगाता है खूब, उसको भी पता है हर व्यक्ति नहीं लेगा, लेकिन एवरेज में रिजल्ट ज़रूर आते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ सक्सेस। जो लोग इस सिद्धांत को समझ लेंगे वो कभी भी फेल नहीं होंगे। लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल, कभी भी फेल नहीं होती। आप इतने लोगों को बताते हो तो इतने लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा, इतने को आएगा। और इतने लोग मिलके इतने को बताएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगा, इतने को आएगा। इतने लोग मिलके इतने को बताएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगा, इतने को आएगा। इतने लोग मिलके इतने को समझाएंगे तो इतने को समझ में नहीं आएगा, इतने को आएगा। इतने लोग मिलके इतने को समझाएंगे तो इतने को समझ में नहीं आएगा, इतने को आएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। औसत का सिद्धांत है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझना चाहिए। और यही चीज़ हमारी समझ में आई थी और उसके बाद हमने यही काम किया। आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। बस इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करते रहे। और माय डियर फ्रेंड्स, आज इस बिज़नेस में मैं सफ़ायर अचीवर हूँ। मैंने स्टार्टिंग में काम शुरू किया, कुछ
सैकड़ों का काम हुआ, उसके बाद हज़ारों रुपए महीना का बिज़नेस भी हुआ, उसके बाद लाखों रुपए महीना का बिज़नेस भी हुआ, उसके बाद करोड़ों रुपए महीना का बिज़नेस भी हुआ। अब 20 करोड़ से ज़्यादा महीने का बिज़नेस होता है, आने वाले समय में अरब का भी होगा, 10 अरब का भी होगा और हज़ारों करोड़ रुपए महीना का भी बिज़नेस होगा। इतना पोटेंशियल है अपने इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स, इतना स्कोप है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, इस टॉपिक को मैं अगले किसी वेबिनार में लूँगा, मैं स्कोप बताऊँगा, लेकिन आज जो टॉपिक्स हैं इन्हीं पे हम लोग रहेंगे। तो मैंने आपको बताया सक्सेस फॉर्मूला यही है कि आता है तो बेस्ट, अदरवाइज लेट्स, लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल। आप हमेशा माने इस चीज़ को, और यही चीज़ ने मुझे सफल कर दिया, यही बड़े बड़े लोगों ने सफल किया। और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग मेरे साथ आए थे, मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया था, वो लोग जो मेरे साथ आए और रुके नहीं, वो सारे के सारे आज आरसीएम में करोड़पति हैं। और जिन लोगों ने मेरे को इग्नोर किया, जो लोग नहीं आए, जो लोग वही करते रहे जो कर रहे थे, तो माय डियर फ्रेंड्स वो वही हैं जहाँ पे थे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप खुद देखो जो आप काम कर रहे हो, अगर वही काम करते रहे तो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद की ज़िंदगी आपकी क्या होगी? कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आने वाला माय डियर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। लेकिन उस काम के साथ साथ अगर आप आरसीएम कर लेते हैं और यहाँ थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखते हुए काम करना शुरू करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत को समझते हुए काम करते हैं और रुकते नहीं हैं और लगातार काम करते हैं, तो इस बिज़नेस में आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो आपकी ज़िंदगी होगी ना माय डियर फ्रेंड्स, वो कुछ और ही होगी। और ये प्रूव हो चुका है, ये एक के लिए, एक के साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, आज देख सकते हैं हम लोगों को। मैंने जब आई वॉज इन 8th क्लास, मैंने एक साइकिल ख़रीदा था जीन से, सब लोग जानते हैं। उस साइकिल की दुकान जिससे मैंने किस्तों में साइकिल ख़रीदा था, वो दुकानदार, मतलब मेरे पास पैसा नहीं था साइकिल ख़रीदने का, वो किस्तों में ख़रीदा था। वो जींद की सबसे बड़ी दुकान थी, मैं नाम ले लेता हूँ, तुलसी साइकिल स्टोर, गोहाना रोड पे है, जाके देख लेना। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अफसोस है कहते हुए बताना, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो तुलसी साइकिल स्टोर, वो दुकान आज भी वही है, बल्कि उस दुकान के 2 पार्टीशन हो गए हैं। एक बच्चा इधर साइकिल बेचता है, एक बच्चा इधर साइकिल बेचता है। और ये सिर्फ उनकी घटना नहीं है, इस दुनिया में जितने भी, जहाँ मैं अखबार बांटता था जिस न्यूज़ एजेंसी से, वो न्यूज़ एजेंसी वाला आज भी बेचारा अखबार ही बेचता है, साइकिल पे मेरे घर पे बिल लेने के लिए आता है आज भी। हम लोग कहाँ पहुँच गए, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कहाँ पहुँच गए, आप देखो, आपको पता है ये बात। हमारे घर के चारों तरफ जो लोग थे, जो टीचर थे वो टीचर ही हैं, जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर ही, उनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। बस इतना हो सकता है कि उन्होंने मोटरसाइकिल से कार तक पहुंच गए, छोटी कार तक पहुंच गए, उसी घर में वैसे ही हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और ये प्रूव है और बदलेगा, अभी हुआ ही कुछ नहीं है। ये मैं फिर आपको टॉपिक लूँगा, लेकिन नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्योंकि मैं साथ में टाइम भी देख रहा हूँ, आपके टाइम की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ। एनीवे, आरसीएम इज़ ए चेंज, जो अगला टॉपिक है वो ये है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉट एवरीथिंग इज चेंजेबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हर चीज़ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ आपको बदलना चाहिए। आपने भी वो कहावत सुनी होगी कि जो लोग समय के साथ चलते हैं उन लोगों के साथ समय होता है, लेकिन जो लोग समय को नहीं पहचानते, समय भी उनको पहचानना बंद कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी समय डायरेक्ट सेलिंग का है, अभी समय आरसीएम का, इसको समझना चाहिए। और परिवर्तन का हमेशा इंसान विरोध करता है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन विरोध कभी भी नहीं जीता, हमेशा परिवर्तन ही जीतता आया है, ये भी आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर उदाहरण दूँ तो आप सब लोग जानते हैं आरसीएम क्या है। व्हाट इज आरसीएम? आरसीएम इज चेंज, परिवर्तन है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, कोई नई चीज़ नहीं है। आप खुद देखिए, आरसीएम का मतलब राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, यानी खरीदारी करने के तरीके में परिवर्तन, दैट इज द चेंज। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। पहले कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ है, आपको वो दिखाता हूँ।
पहचानते हैं इसको? ये करेंसी है, इसको नोट बोलते हैं। ये 500 का नोट है। क्या काम आता है आप सब लोग जानते हैं, खरीदारी करने के काम आता है। ये नोट खरीदारी करने के काम आता है। और जब इस नोट से हम खरीदारी करते हैं, यानी कि इसको देते हैं और सामान लेते हैं। ये नोट भगवान ने बनाया कि इंसान ने बनाया? आप सब लोग जानते हैं इंसान ने बनाया। इसका मतलब ये बाद में आया। तो ये जब नहीं था, क्या तब खरीदारी नहीं होती थी? माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, तब भी खरीदारी होती थी। लेकिन उस समय जो खरीदारी होती थी, आपने भी किताबों में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, उस समय को बोला जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। सामान के बदले में सामान खरीदा जाता था, आदान प्रदान। कोई आदमी गेहूं दे देता था, चावल ले लेता था, कोई चावल दे लेता था, जूते ले लेता था, कोई और सामान दे देता था, दूसरा सामान ले लेता था। ये होता था खरीदारी का तरीका। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन हमेशा कुछ लोगों की समझ में आता है। और जब कुछ लोगों की समझ में परिवर्तन आता है, वो लोग ही इस दुनिया को बदलते हैं। बाकी लोग समझते नहीं, वो विरोध करते हैं। कुछ लोगों की समझ में आया, नहीं, ये खरीदारी का तरीका गलत है, खरीदारी का तरीका सही होना चाहिए। हर चीज़ को हर चीज़ के बदले में कैसे बदलोगे? कोई वैल्यू बनानी चाहिए, करेंसी बनानी चाहिए। और जब करेंसी बनी तो लोग करेंसी से सामान लेने के लिए तैयार नहीं हुए माय डियर फ्रेंड्स, मना करने लगे। वो बोले नहीं, सामान के बदले ही सामान दूंगा। लेकिन इस करेंसी को पॉपुलर करने के लिए सोने और चांदी के सिक्के बनाए गए, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सोने और चांदी के सिक्के जब बनाए गए तो धीरे धीरे करेंसी स्टैब्लिश हुई, क्योंकि सोना चांदी अपने आप में कीमती वस्तु थे। लेकिन आज पूरी दुनिया की करेंसी कागज़ के टुकड़े पे है। और कागज़ किस रेट में है आप सबको पता है। अगर उस हिसाब से इसका वजन करेंगे तो ये कितने का होगा? कुछ पैसे का, शायद वो भी नहीं, फ्री का। लेकिन ये 500 है। ये चेंज हुआ माय डियर फ्रेंड्स। आप पूरी दुनिया करेंसी पे है। खरीदारी के तरीके में परिवर्तन हुआ। और जब खरीदारी के तरीके में परिवर्तन हुआ तो WCM ने जन्म लिया। अगेन खरीदारी के तरीके में फिर मिडलमैन आ गए, एडवर्टाइजमेंट आ गई। और इस एडवर्टाइजमेंट और मिडलमैन की वजह से फिर कस्टमर का नुकसान होना शुरू हो गया। डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्रिएट होने शुरू हो गए। प्रोडक्ट महंगा आप तक पहुंचने लगा। आपकी मेहनत की कमाई आधी यहाँ जाने लगी। फिर कुछ लोगों की समझ में आया कि खरीदारी का ये तरीका गलत है। ये खरीदारी का तरीका गलत है। सही क्या है? इनको बीच में से हटाओ, डायरेक्ट दे दो। और मिडलमैन में जाने वाला जो पैसा था वो वापस आम आदमी को, आपको, यानी कि कस्टमर्स को दे दो। दैट इज़ द राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स। खरीदारी के तरीके में फिर चेंज हुआ। लेकिन आज समय ऐसा है, लोगों की आदत है कि परिवर्तन का इंसान हमेशा विरोध करता है, पर विरोध कभी भी नहीं जीतता माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन ही जीतता है। लोगों ने विरोध, अब भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं जीतेगा, परिवर्तन जीतेगा। और RCM इज़ ए चेंज, ये एक परिवर्तन है और आपको इसको अपनाना चाहिए। तैयार हैं? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि समय को मुझे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विजन। विजन बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द विजन? हालांकि मैं पहले प्रीवियस टॉपिक में ले गया, क्योंकि मेरे पास आगे 4 टॉपिक और हैं और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको शॉर्ट लेना पड़ेगा। अगले किसी वेबिनार में हम लोग इसको, या वेबिनार में या किसी वीडियो में मैं ले लूँगा। देखिए, मैंने आपको बताया था, इस आपके YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय, इस पे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। वो आपकी एजुकेशन के लिए रहेंगे। आजकल प्लान का एक सीरीज चला हुआ है, जिस पे मैंने बिफोर द प्लान दिया था, और प्लान दिखाने से पहले क्या करें वो वीडियो आ चुका है। यहाँ मेरे फ़ोटो के ऊपर कोने में एक आई बटन होगा। जब वहाँ माउस लेके जाओगे तो उसको क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लेना। और उसके बाद मैंने मार्केटिंग प्लान का पहला पार्ट लिया था बेसिक, जिसमें मैंने बोला था बिना कुछ किए भी आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसमें 60 साल लगेंगे आपको। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। करने से ही बन सकते हो, वो सही नहीं है। तो वो प्लान क्या करने से बनोगे, वो आपका आने वाला है अभी वीडियो।
वो वीडियो रेगुलर आपके पास आते रहेंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, तभी आपके पास वो नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, बीच बीच में मैं आपको वेबिनार देता रहूँगा, तो अगले किसी वेबिनार में या किसी वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में ले लेंगे। इसको आई थिंक मुझे स्किप कर देना चाहिए, मैं इसको स्किप करता हूँ फिलहाल। अब आगे हम चलते हैं अमीरी। अमीरी क्या है और कैसे अमीर बने। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस आपको अमीर बना सकता है, और बल्कि बनाएगा अगर आप लगातार लगे रहें तो। और अमीरी क्या है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ दोस्त, मैंने एनिवर्सरी पे भी ये मैसेज दिया था, अमीरी सिर्फ पैसा नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ अभी भी, लेकिन मैं अमीर हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे सामने आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग मेरे से ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन वो सारे लोग धनी कहलाएंगे, अमीर नहीं कहलाएंगे। पैसा होना मतलब धनी होना, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बनती। और माय डियर फ्रेंड्स, पैसे से आप धनी बनते हो, अगर अमीर बनना है तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे नाम, पहचान, सम्मान, नॉलेज, स्वास्थ्य, लोग, तालियां, दुआएं, प्यार, सब कुछ मिलके अमीरी बनता है। किसी एक चीज़ से अमीरी नहीं मिलती, और ये सब कुछ जो है ये सिर्फ आरसीएम आपको दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था उस समय मेरे पास ना पैसा था, ना इतना सारा सम्मान था, ना इतनी सारी नॉलेज थी, ना ऐसा बढ़िया स्वास्थ्य था, ना इतना सारा प्यार था लोगों का, ना पहचान थी, ना सम्मान इतना था, ना दुआएं इतनी ज़्यादा थी। ये सब कुछ आरसीएम की वजह से मिला। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई मैं बोलता हूँ आज मैं अमीर हूँ, लेकिन बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर हाँ फला आदमी है वो तो आपसे भी ज़्यादा सम्मान है, तो उसके पास अगर सम्मान मुझसे ज़्यादा है तो वो सम्मान से धनी हुआ माय डियर फ्रेंड्स, अमीर नहीं हुआ। किसी का नाम हमसे बहुत ज़्यादा है तो नाम से धनी हुआ, अमीर फिर भी नहीं हुआ। किसी को नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, नॉलेज का भंडार है, लेकिन वो नॉलेज से धनी हुए, अमीर वो फिर भी नहीं हुए। किसी के पास प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो प्यार के धनी हुए, अमीर फिर भी नहीं हुए। किसी के पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो लोगों से अमीर हुए, धनी फिर भी नहीं हुए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अगर प्लस लगा दोगे, दैट विल बिकेम द रिच अमीरी, तभी वो अमीरी बनती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, नॉलेज चाहिए, पहचान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लोग चाहिए, प्यार चाहिए, दुआएं चाहिए, तालियां चाहिए, सब कुछ अगर कोई दे सकता है तो आरसीएम बिजनेस दे सकता है, और आप अमीर बन सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वो तो ये है समय से अमीरी। आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, मेरी मर्जी होती है, मैं कहीं जाता हूँ, मैं ये सेमिनार में खूब बोलता हूँ, मेरी मर्जी होती है, मैं वो करता हूँ, मेरी मर्जी। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। और आप मर्जी का मालिक बनना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपको मर्जी का मालिक बना देगा, अमीर बना देगा। पावर ऑफ नेटवर्क इसमें काम कर रही है, मेरे अगले वीडियो में आने वाला है, उसमें आप देखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, पावर ऑफ नेटवर्क ही आपको अमीर बना सकती है। इस दुनिया के जितने भी लोग अमीर हैं, जितने भी लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बंगड़, बजाज, अमिताभ बच्चन, इन सब लोगों के पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क काम करता है। और इस नेटवर्क से अपने को घबराना नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं अगले वीडियो में दे रहा हूँ इसकी डिटेल, लेकिन आपको बता रहा हूँ दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है अमीरी आपके लिए। और अभी ऊपर वाले ने या आपके अपलाइन ने या किसी भी माध्यम से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको पहचानें और इसमें मेहनत करें और अमीर बने। आरसीएम बिजनेस आपको अमीर बना सकता है। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सर, आरसीएम जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। क्या? यस, आरसीएम जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। यहाँ मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए ज़रूरी होगा। इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
यस माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड का एक पहला करोड़पति हुआ है जे पॉल गेटी। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये दुनिया का एक पहला करोड़पति हुआ है जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी ने 4 फॉर्मूले दिए। जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि जी हाउ टू बिकेम रिच, कैसे एक आम आदमी अमीर बन सकता है, धनी बन सकता है, पैसे वाला बन सकता है, सक्सेस हो सकता है, क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो उसने 4 खूबियाँ बताई। अभी मैं चारों पे बात नहीं करूँगा, बाकियों पे फिर अपने अगले वीडियो या अगले वेबिनार में करूँगा, लेकिन एक टॉपिक आपको मैं लेना चाहता हूँ और वो टॉपिक क्या है, आरसीएम जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। इस चीज़ पे मैं जे पॉल गेटी जी का एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहता हूँ। उन्होंने 4 फॉर्मूले दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला दिया ड्रीम्स की, सपने देखने वाला ही आदमी आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है और अमीर बन सकता है। सपने देखने चाहिए, जब देखोगे तभी वो पूरे होंगे, और हम आपको सपने देखना ही सिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जे पॉल गेटी जी भी बोलते हैं सबसे पहला ही फॉर्मूला ये है कि ड्रीम्स देखो, सपने देखो और उनको लोगों को बताओ। तो अपने सपनों को मत मरने दो, इनको आगे बढ़ाओ माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर कभी लेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी बिजनेस। बिजनेस करके ही आप बहुत बड़े कामयाब इंसान बन सकते हो। इस टॉपिक को मैं लेना चाहता हूँ। तीसरे और तो चौथे टॉपिक को फिर कभी हम लेंगे वीडियो में। अगर आप बहुत ज़्यादा उतावले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जल्दी ही आपको जे पॉल गेटी जी के 4 फॉर्मूले पे बता दूंगा। लेकिन बिजनेस के बारे में उन्होंने कहा है कि नौकरी करने वाला इंसान बहुत बड़ा कामयाब नहीं हो सकता, बहुत बड़ा सफल इंसान नहीं हो सकता, अमीर नहीं हो सकता। माफ़ करना, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने बहुत से लोग सर्विस करने वाले लोग होंगे। जे पॉल गेटी जी बोलते हैं कि नौकरी तो एक ही चीज़ कहती है, तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। JOB, जॉब, यानी जस्ट ओबे द बॉस। यस सर, माफ़ करना भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, जे पॉल गेटी जी कहते हैं। तो आप भी जानते हैं सर, नौकरी, अगर इसका छंदी छेद करेंगे तो कुछ और ही निकल के आएगा। एनीवे, पर नौकरी करने वालों के बारे में बोला जाता है कि वो बोला नहीं जाता, जे पॉल गेटी जी कहते हैं कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान नहीं हो सकते। वो एक एवरेज में रहेंगे, गुड लाइफ में रहेंगे, अच्छी लाइफ उनकी नहीं हो सकती। अगर वो अच्छी लाइफ चाहते हैं तो नौकरी के साथ साथ उनको बिजनेस भी करना पड़ेगा, और वही हम आप सब लोगों को सिखा रहे हैं। बिजनेस, लेकिन कौन सा करें? बिजनेस तो बहुत हैं, बिजनेस तो आपके सामने खूब है, तो किस बिजनेस को करें, इसके बारे में जे पॉल गेटी जी ने 4 चीज़ें फर्दर बताई हैं कि बिजनेस वो होना चाहिए जो जितना ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल चीज़ों का होगा। जो बिजनेस जितना ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल चीज़ों का होगा, आपकी कामयाबी की संभावना उस बिजनेस में उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का पहला करोड़पति कह रहा है। और डेली यूजेबल का क्या मतलब है कि आप जो बिजनेस करो वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली यूज हो सके, वो क्वालिटी उसमें है तो आपकी संभावना कामयाबी की ज़्यादा है। कंज्यूमेबल, वो कंज्यूम हो सके, उपभोग हो सके। अफोर्डेबल, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जेब को शूट करता हो, यानी कि अफोर्डेबल हो। एंड रिपीटेबल, वो बार बार रिपीट हो सके। अगर ये 4 खूबी हैं तो आपकी कामयाबी की संभावना बहुत ज़्यादा है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस समय ने तो ये चीज़ समझा दी है। आप सब लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन में जिन लोगों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल थे, जिन लोगों के बड़े बड़े थिएटर थे, जिनकी बड़ी बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री थी, जिनके बड़े बड़े होटल्स थे, सब ध्वस्त हो गए। इस समय जिनके पास ये चीज़ थी वही चीज़ चल रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम से ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल चीज़ अगर किसी के पास हो, मैं दावा करता हूँ, सोच के देख लो, आप पाओगे सिर्फ आरसीएम के पास जितनी ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट हैं, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। हमसे ज़्यादा डेली यूजेबल, अरे
नमक जैसा प्रोडक्ट भी माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग में देने वाली अगर कोई कंपनी है तो आपकी आरसीएम है। कोई कंपनी सोचेगी भी तो पसीना आएगा ऊपर से नीचे तक। इस चीज़ को आप लोग समझें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और माय डियर फ्रेंड्स इस चीज़ को समझते हुए ही मैं आपको कह रहा हूँ, जो आरसीएम आपको दे सकता है वो कोई और सिस्टम नहीं दे सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे पेंडेमिक घोषित हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग नहाना धोना नहीं छोड़ेंगे, लोग हेल्थ का ख्याल करना नहीं छोड़ेंगे, लोग आटा नमक मिर्च मसाले हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। दालें खाएंगे ही खाएंगे, तेल खाएंगे ही खाएंगे, आटा चाहिए ही चाहिए, कपड़े चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर ये चाहिए ही चाहिए तो आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ऐसी सिचुएशन में मार्च से लॉकडाउन पड़ा है, फिर भी मार्च में बिजनेस हमारा बढ़ा, अप्रैल में बिजनेस बढ़ा, मई में भी इस समय जिस स्पीड से चल रहा है। मैंने कल ही बात की, अजय गुप्ता जी जो हमारे आईटी हेड हैं वो बोले कि सर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से भी बढ़िया स्पीड से चल रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में हमें चैलेंज आ रहा है। हमारा फुल स्विंग पे चल रहा है प्रोडक्शन, बावजूद उसके हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार माय डियर फ्रेंड्स जो फंड करने वाली बहुत सी कंपनियां मार्केट में, बहुत पता नहीं इतना क्रिटिसिज्म फैला रखा था कि हमारे पास ये है पता नहीं क्या क्या, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स प्रूव हो गया आरसीएम इस समय किसी ने अपनी इनकम डिस्प्ले नहीं की। पहले लोग कहते थे इनकम दिखाओ इनकम दिखाओ इनकम दिखाओ। अरे इस मई महीने में आरसीएम के लोगों की जो इनकम आई है अब तक का रिकॉर्ड है। कितने लोगों ने, बहुत से लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं सोशल साइट देख रहा था। ये हमारे सिस्टम में नहीं है, नहीं करना चाहिए। आपको अपनी इनकम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरा भी इस बार हाईएस्ट आया है। पर क्यों दिखाऊं मैं? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स बहुत से लोगों ने इस समय सोशल साइट पे डाला, किसी और कंपनी के लोगों ने नहीं डाला। अरे हम तो बोलते हैं लीडरशिप अचीवर पे 15,000 के एवरेज, और उसके बाद कितना भी आता है। लोगों ने लीडरशिप के बोनस पे 40-40 हज़ार का चेक भी, इनकम भी फेसबुक पे डाली हुई है। पर्ल की इनकम हम लोग बोलते हैं कि 30-40 हज़ार के आसपास होती है। माय डियर फ्रेंड्स लगभग 70,000 महाराष्ट्र से कोंडे जी ने एक पर्ल अचीवर की 70,000 की इनकम आपके सामने दिखाई। एमराल्ड अचीवर हमारे राम रतन जी ने उनकी जो इनकम दिखाई अभी 89 मेरे आई थिंक 90,000 के आसपास की, ऐसे बहुत दिखाई। क्या आरसीएम में जो लोगों की इस बार इनकम आई है वो इतनी ज़बरदस्त है, और वो उसका कारण ये है डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जो पावर है वो मैं मेरे पिछले वेबिनार में बता दिया। आरसीएम सबका बाप है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि छोटे मोटे झटके हमारे को महसूस ही नहीं होते। छोटे मोटे झटकों को तो छोड़ो, बड़ी बड़ी सुनामी आ जाए तब भी आरसीएम का बाल बाका नहीं हो सकता। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम का है, किसी कंपनी की औकात नहीं है। अरे बहुत सी कंपनी तो इस दुनिया में ऐसी भी हैं जी, उससे बड़े तो हमारे आरसीएम बाज़ार हैं कंपनी के, उससे बड़े तो हमारे डिपो हैं, उससे बड़े तो पता नहीं क्या क्या है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा खुद का प्रोडक्शन 25.5 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड, इतना ही बड़ा रुड़की में, यूपी में, आसाम में, पता नहीं कितने हमारे खुद के प्रोडक्ट, जहाँ आप खुद देख सकते हो। मैंने तो देखा है, मैं तो विजिट करके आता हूँ। इसके बाद सर हमारे अम्ब्रेला ब्रांड्स जो हमारे साथ जो पावर है वो मेरे पिछले वीडियो में आप देखना, जो है आरसीएम इज़ बेस्ट, उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी कि हम सबके बाप कैसे हैं। तो इस चीज़ों को आप माय डियर फ्रेंड्स महसूस करें और ध्यान दें। जो आरसीएम दे सकता है वो कोई और सिस्टम नहीं दे सकता। वी आर द बेस्ट। बस आपको इस चीज़ को अपने अंदर उतार के और ज़बरदस्त तरीके से काम करना है। लेकिन इस समय पे जब लॉकडाउन पे आप कैसे काम करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स ऑनलाइन इस समय फ़ोन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इस समय आप वेबिनार के साथ काम करने की ज़रूरत है, वीडियो कॉल से काम करने की ज़रूरत है, अपनी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, अपनी एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने लोगों को कि
हॉट लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, डिलीवरी के संपर्क बनाने की ज़रूरत है, कहाँ प्रोडक्ट है, कहाँ पे आ रहा है, उसको अपनी दुकानों पे भरने की ज़रूरत है, लोगों को अपनी दुकान का महत्व समझाने की ज़रूरत है। अगर ये सब कुछ आप लोग करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी खूबसूरत मंजिल वो होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम की मंजिल बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ और हमेशा बोली जाती है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर रास्ता आपको उबड़ खाबड़ नज़र आता हो और मंजिल जिसकी खूबसूरत हो, अमीरी हो, आनंद हो, समय हो, फ्रीडम हो, एंजॉय हो, और रास्ता थोड़ा सा मुश्किल भी नज़र आ रहा हो, तो उस रास्ते पे चलना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है और पढ़ा भी है। और दूसरी चीज़ एक और बोली जाती है, अगर रास्ता आपको खूबसूरत दिखाया जाता है, वहाँ लुभावना है, सुंदर नज़र आ रहा है, लेकिन मंजिल चैलेंज भरी है, मंजिल खतरनाक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे रास्ते से बचना चाहिए। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, लेकिन इस समय मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनियाँ भी हैं जहाँ रास्ता बड़ा सुंदर दिखाते हैं, बड़े लुभावने फंड दिखाते हैं, लेकिन उनकी मंजिल सही नहीं है। सबकी वॉट लगी पड़ी है, इस लॉकडाउन में सबकी पोल खुल रही है, पता चल रहा है, लेकिन आरसीएम की मंजिल शानदार है। रास्ता भले ही आपको इतना लुभावना ना लगे, लेकिन आपकी मंजिल शानदार है। इसलिए तन मन धन से टॉप प्रायोरिटी लेते हुए इस बिज़नेस को करो माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स फिर मैं कहूँगा, क्योंकि मैं बार बार समय को भी देख रहा हूँ, क्योंकि समय का ध्यान भी देना है अपने को, अगले संडे फिर एक वेबिनार होगा 10 बजे। हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो जो हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स पे आपके बीच में इस आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया के पर आते रहेंगे। उसके लिए आपको पता है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दो और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना भाई, जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए उनका लाभ उठा पाएँ। इस समय एक एजुकेशन सीरीज चली हुई है, एक टॉपिक मैंने लिया हुआ है मार्केटिंग प्लान बिफोर द प्लान दिखाया, प्लान में कैलकुलेशन का पार्ट आने वाला है कि भी कैसे आप बिजनेस करें, वो अभी मैं डालने वाला हूँ। वो एडिटिंग पे गया हुआ है, एडिटिंग चल रही है उसकी। हाँ, वेबिनार नॉन एडिटेड रहेगा, लेकिन वो वीडियोस आपको बीच में एनिमेशन और एडिट होके आपके बीच में आएंगे, तो वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा। और लेट्स लर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोधिया। और भी बहुत सी चीज़ें आपके बीच में आती रहेंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी चैनल के माध्यम से और आगे बढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, लास्ट में सूचना ज़रूर दे दूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम में बहुत बढ़िया चल रहा है। इस महीने बहुत बढ़िया लोगों का फंड ट्रांसफ़र हुआ है, नए प्रोडक्ट भी आ चुके बंद के बावजूद। आपको पता है मैंगो ड्रिंक का मैं भी आनंद ले रहा हूँ, मेरे पास भी आ चुका है मैंगो स्टंच। हमारा आरसीएम का सैनिटाइज़र भी आ चुका है हम लोगों के पास, वो सैनिटाइज़र भी पहुंच चुका है। नए प्रोडक्ट भी लॉकडाउन में आपके बीच में लॉन्च हो चुके हैं। अरे ऐसा कौन कर सकता है, ये आरसीएम ही कर सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सारा प्रोडक्शन फुल स्विंग पे है। हाँ, ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर आ रहा है कि जितने ट्रक पहले निकल रहे थे उतने ट्रक अभी नहीं निकल पा रहे हैं, कम ट्रांसपोर्टेशन में कम मिल पा रहे हैं, इजाज़त कम मिल पा रही है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सतर्क रहना है प्रोडक्ट को लेके, आपको अपनी दुकान पे काम करना है। आप अगर सतर्क रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके बीच में। आप रॉयल्टी पे जाएं, टेक्निकल पे जाएं, बहुत आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। जय आरसीएम।